जिले भर के पत्रकारों की, कोई भी अगर मुकदमा दर्ज कराने जाता है तो पहले उसकी जांच होगी, तब मुकदमा दर्ज होगा। सही पाए जाने, भैया नहीं कोई जला गया और पत्रकार वो कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम ऐसा ही कराएंगे। पत्रकारों की सुरक्षा का है, उसके लिए भी उन्होंने मान लिया। एक केवल वो पीसी वाले पर उन्होंने कहा कि सर्कुलर जो है वो सीओ लेवल तक कर सकता है। हमने कहा हम लोगों की मांग है कि आप पत्रकार की बाइट जो है आप स्वयं दें। ठीक है, यह चारों बातें हो गई और उन्होंने कहा कि हो सकता है संवादहीनता कहीं रही हो, संवादहीनता न रहे, हम सब लोग मिलजुल कर रहें, कहीं कोई। और सबसे जो प्रमुख मांग थी कि जैसे डॉक्टरों का वो ट्वीट किए थे ना, IMA आया था, तो हमने कहा हम लोगों का भी अपने ट्विटर हैंडल पर डालिए, सरकारी उस पर डालिए, और नहीं डालिएगा तो हम लोग आपकी बात नहीं सुनते। उसको उन्होंने कहा कि मैं अभी, और अपने उसको फोटो वाले को बुला के कहा, और उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। आज़मीन के लिए हज व उम्र की बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करते हैं जमाल एक्सपोर्ट। क़याम ताआम का माकूल इंतज़ाम मुनासिब पैकेज के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए इश्तिहार पर दिए गए नंबरों से रब्ता करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ ज़िला के सहाफ़ियों के एक वफ़द ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के ज़िला सदर हरिद्वार राय एडवोकेट की क़ियादत में SP मऊ अविनाश पांडे से उनकी ऑफिस में मुलाकात की और उन्हें 4 नुकाती मेमोरेंडम पेश किया। पुलिस कप्तान ने सहाफ़ियों को यकीन दहानी कराई कि मुनसिफाना कार्रवाई होगी, किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वफ़द के कायद ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के ज़िला सदर हरिद्वार राय ने पुलिस कप्तान से मुतालबा किया कि सहाफ़ी अमित सिंह चौहान के मुकदमा में उनका बयान तक दर्ज नहीं हुआ है, जबकि सानिया से मुतल्लिक दफ़ा कम कर दी गई है। ऐसे में अमित सिंह चौहान का दफ़ा 61 के तहत बयान दर्ज कराकर मुकदमे में दफ़ा का इजाफ़ा कराया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सहाफ़ियों के मफाद के साथ कोई समझौता नहीं होगा। कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। मिस्टर राय ने SP मऊ के सामने सहाफ़ियों के मसाइल को पेश किया। उसके बाद पुलिस कप्तान अविनाश पांडे ने वफ़द को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात पर फ़ौरी कार्रवाई की जाएगी, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी मसला बातचीत से ही हल किया जा सकता है। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं हरिद्वार राय एडवोकेट। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मामला था और क्या उन्होंने कहा? देखिए, ऐसा है कि 4 मांगों के बारे में हमने पत्रक दिया है। ठीक है, जो पिछले दिनों हम लोगों की सभा हुई थी ऐसा RS प्लाजा में, उसके बारे में हमने उसके अनुसार पत्रक दे दिया। पत्रक में हमने कहा है कि अमित चौहान का बिना बयान लिए ही दफ़ा तरमीम कर दी गई, यह गलत बात है, बयान दर्ज होना चाहिए था। उसको उन्होंने मान लिया, तो बयान दर्ज होगा और कायदे से उसमें जो दफ़ाएँ रहेंगी सब दफ़ाएँ लगेंगी। दूसरा यह है कि पत्रकारों के, जिले भर के पत्रकारों की, कोई भी अगर मुकदमा दर्ज कराने जाता है तो पहले उसकी जांच होगी, तब मुकदमा दर्ज होगा। सही पाए जाने, भैया नहीं कोई जला गया और पत्रकार वो कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम ऐसा ही कराएंगे। पत्रकारों की सुरक्षा का है, उसके लिए भी उन्होंने मान लिया। एक केवल वो PC वाले पर उन्होंने कहा कि सर्कुलर जो है वो CO लेवल तक कर सकता है। हमने कहा हम लोगों की मांग है कि आप पत्रकार की बाइट जो है आप स्वयं दें। ठीक है, यह चारों बातें हो गई और उन्होंने कहा कि हो सकता है संवादहीनता कहीं रही हो, संवादहीनता न रहे, हम सब लोग मिलजुल कर रहें, कहीं कोई। और सबसे जो प्रमुख मांग थी कि जैसे डॉक्टरों का वो ट्वीट किए थे ना, IMA आया था, तो हमने कहा हम लोगों का भी अपने ट्विटर हैंडल पर डालिए, सरकारी उस पर डालिए, और नहीं डालिएगा तो हम लोग आपकी बात नहीं सुनते। उसको उन्होंने कहा कि मैं अभी, और अपने उसको
फोटो वाले को बुला के कहा और उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। हाँ, मेरे इंगित से या किसी भी हमारे अधिकारी से ट्वीट से अगर हुआ है तो इस तरह सारी बातें जो हैं जो बहिष्कार तो उसके बारे में क्या बात हुई? पीसी का बहिष्कार उस दिन हुआ था ना कि इनके एडिशनल एसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो एडिशनल एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने कहा कि सर्कुलर है, सर्कुलर देख लिया जाएगा, फिर हम लोगों की मीटिंग हो जाएगी। उसके बाद जब तक मीटिंग नहीं हो जाती है सर्कुलर देख के, तब तक वो आदेश लागू रहेगा। आप कप्तान के यहाँ जब भी जाएंगे तो वो अपने वो दे सकते हैं। सीओ सिटी अगर बुलाते हैं उनके यहाँ जाइए। और कोई एडिशनल एसपी का लिखा पढ़ी में नहीं है, लेकिन वह उनके अनुसार कि वह दे सकते हैं तो हम भी जरा देख लें, सब पत्रकारों को दिखा दें। उनसे किस बात का झगड़ा तो उनके रहन का है। झगड़ा उन्होंने दफा अपने मन से तरमीम करा दी। हमने पिछला मामला भी उठाया कि अभिषेक सिंह के साथ एसपी के कहने के बावजूद ये श्रीमान जी बैठे हैं, हरिजन सवर्ण का मुकदमा, कोई नाराजगी है। और उन्होंने यह कहा कि पत्रकारों को भी चाहिए कि उनका जो मानदंड हो उसी के अनुसार रहें। ओटी में जाके ओटी में फोटो लेने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ओटी में अगर जाके फोटो लीजिएगा तो किसी को इन्फेक्शन से मर गया तो पत्रकार 302 का मुलजिम हो जाएगा। तो इसको मैं भी सबसे पत्रकारों के आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि कोई पत्रकार साथी ओटी में न जाए, इमरजेंसी में जाए, समाचार लेना है पूछ ले डॉक्टर से, फार्मेसिस्ट से कि क्या है, नहीं है तो उसके परिजन से समझ ले। अब कोई मर रहा हो, मर गया हो और घायल हो, चिल्ला रहा हो, उससे पूछिए कैसे घाव लगा, उससे मत पूछिए, उसे परिजन से पूछिए। हाँ, तो इसका ध्यान रखा जाए। कोई लड़की का, महिला का मामला हो उसका नाम न लिखा जाए। ये सारी चीजें हैं। फोटो भी उसका नाम, हाँ, फोटो न छाप सकते हैं आप। जुवेनाइल हो, छोटे बच्चों वाला हो, उसमें भी ध्यान रखा जाए कि कोई न करे। ये सब कानूनी चीजें हैं, बाध्यता है। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुंसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।